हेलो एवरीवन। तो चलिए आज बनाते हैं कुरकुरी भिंडी की रेसिपी। तो देखिए कैसी लग रही है। ये भिंडी कुरकुरी बनाई है मैंने। आज कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए मैंने देखिए आधा किलो भिंडी ली थी, उसे मैंने ऐसा लंबा लंबा कट कर लिया है और उसके दो भाग करके जो बड़ी थी उसके टू पार्ट्स कर लिए हैं और दोनों पीछे के एजेस काट लिए हैं मैंने उसके पहले। उसके बाद उसको बीच में से कट कर लिया है लंबा लंबा और उसके जितने भी बीजेस हैं मैंने साइड से उसके जो भी बीज लगे हैं वो सारे निकाल दिए हैं। तो हमको सिर्फ भिंडी भिंडी चाहिए, उसके बीज नहीं चाहिए, बीज सारे निकाल दिए। भिंडी वैसे भी ऐसे बनाएंगे हम तो भिंडी का मतलब बीज जो रहता है वो तेल में वैसे भी गिर जाता है, तो कोई मतलब नहीं है डालने का भी। तो जो कुरकुरी भिंडी बनती है वो इसी तरह से बनती है, उसका बीज बीज का इसमें कोई भी काम नहीं है। तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे कुरकुरी भिंडी। तो देखिए मैंने सारी भिंडियों को इसी तरह से काट लूँगी और जो बीज है मैं उसको अलग कर लूँगी। और देखिए मेरी सारी भिंडी इस तरह से कट गई है। अब मैं देखिए 1 चम्मच लाल मिर्च ले रही हूँ, 2 चम्मच धनिया ले रही हूँ और आधी चम्मच हल्दी लूँगी और 1 चम्मच ये आमचूर पाउडर है। तो इसमें अब ये मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। तो और इसमें ना सारे के सारे मसाले डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर नीचे सारे मसाले इसमें ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें ना बेसन भी डालेंगे। तो इसको पहले अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स करते हैं जिससे कि सारे मसाले अच्छे से लग जाए उसमें से। और नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक हम बाद में डालेंगे, क्योंकि नमक हम डालेंगे ना तो ये देखिए। और इसमें मैंने ये 4 चम्मच छोटे वाले यही चम्मच थे जिससे मसाला लिया, 4 चम्मच मैंने बेसन लिया है, उसको भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और जब हम इसको भिंडी को फ्राई करेंगे तब इस समय हम लोग नमक डालेंगे, क्योंकि ना अगर नमक डालेंगे ना तो भिंडी ना गीली गीली सी हो जाएगी, उसमें मॉइस्चराइज़र आ जाएगा, मॉइस्चराइज। तो इसीलिए ना मैं अभी भिंडी में नमक नहीं डालूँगी, अच्छे से इसको मिक्स करके ऐसे ही रख दूँगी जब तक हम कढ़ाई रख के उसमें तेल डालेंगे और उस तेल को गरम करने रखेंगे। अभी इस तरह से इसको मिक्स कर ले रहे हैं। तो बस इस तरह से मिक्स करने के बाद हम अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे। और तेल ज़्यादा डालना है क्योंकि हमको भिंडी को फ्राई करना है, तो तेल ज़्यादा ही डलेगा। अब देखिए भिंडी फ्राई होगी तो इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। अगर मैं इसमें पहले डाल देती ना तो उसमें गीली गीली हो जाती भिंडी। तो ये देखिए तेल गर्म हो गया था, तो मैं इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके भिंडी डालूँगी। ज़्यादा इकट्ठी नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी ही डालना है, जिसमें उसमें थोड़ा स्पेस रहे कि हम उसको अच्छे से घुमा सकें, ऊपर नीचे पलट सकें। तो इस तरह से। और इसको ना मीडियम फ्लेम पे नहीं पकाना है, तेज़ फ्लेम पे ही पकाना है। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे मत पकाइएगा, नहीं तो ये कुरकुरी नहीं बनेगी। तो बस हमको ना इसी तरह से सारी भिंडियों को तल लेना है। इसी तरह से मसाले उसमें जो लगे हैं वो लगे रहेंगे, बाकी कुछ मसाले अगर ऑयल में गिर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए इसका ऑयल जैसे वैसे ऐसे ब्राउन कलर का दिख रहा है, तो बस इसी के कारण है भाई, उसके थोड़ा सा जो मसाले हैं वो ऑयल में भी लग जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लग भी जाएंगे तो हमारी भिंडी वैसे भी कुरकुरी अच्छी बनेगी, उसमें भी थोड़ा मसाला लगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा उसका मसाला तेल में ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है, सारा मसाला तो नहीं जाएगा, लेकिन अच्छे से वो भिंडी कुरकुरी लगेगी और जो मसाले हमने जो लगाए थे उसका टेस्ट वह रहेगा उसमें वैसे की वैसे भिंडी में। तो देखिए आप लोग को लगेगा कि पूरा मसाला जो भी लगाया था वो ऑयल में आ गया और ऑयल इस टाइप का हो गया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए हमारी भिंडी में भी मसाला लगा हुआ है और बस थोड़ा सा ऑयल ऐसा होता है, तो आप इस ऑयल को किसी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऑयल वेस्ट हो गया है। ठीक है ना। तो देखिए अब इसी तरह से हम जो भी है सारी भिंडी थोड़ी थोड़ी करके ऐसे ही तल लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिससे वो कुरकुरी हो जाए। और इसको ना है ना हाई फ्लेम पर ही पकाना है, मतलब तेज़ फ्लेम पर ही रखना है, नहीं तो ये कुरकुरी बिल्कुल नहीं होगी। मीडियम फ्लेम पे मत करना इसको, हाई फ्लेम पर ही पका के उसको निकाल लेना है। ऐसी सारी की सारी भिंडी को कर लेना है जिससे कि वो कुरकुरी रहे, नहीं तो मतलब क्या होगा, वो आपकी भिंडी ना नरम हो जाएगी। तो इसलिए हमको हाई फ्लेम पे पकाना है, अगर मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ना तो वो नरम रह जाएगी। तो इसलिए इस तरह से इसको तेज़ पे ही डालते जाएंगे और तुरंत जल्दी जल्दी नहीं उसको पक जाएगी जैसे भी, तो तुरंत ही निकालते जाएंगे, नहीं तो क्या है जल जाएगी वो। तेज़ फ्लेम पे भी जलने का भी डर है, तो इसलिए हमको ज़्यादा देर भी नहीं पकाना है। अच्छे से हो जाती है, ऐसा नहीं है कि तेज़ फ्लेम पे पकी नहीं है और जल गई, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से तेज़ फ्लेम पे पक भी जाएगी। देखिए तेज़ फ्लेम पे पकाने का मतलब ये है कि अगर आपको कुरकुरी भिंडी बनानी है तो वो इसी तरह से बनेगी। ठीक है ना। अगर आपको कुरकुरी नहीं बनानी है तो फिर मीडियम फ्लेम पर ही करके पकाते, लेकिन हमको कुरकुरी भिंडी बनानी है तो इसी तरह से तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद
ज़्यादा देर भी नहीं रखेंगे हम और उसको निकाल लेंगे ना, जैसे लगने लगे कि कुरकुरापन आ गया है भिंडियों में, इसी तरह से सभी भिंडी में आ जाएगा। तो उसके बाद उसको इस तरह से निकाल लेना। देखिए आप लोग मेरी भिंडी को देखिए, वो थोड़ी कुरकुरी लग रही है, ऑयल में डालने के बाद थोड़ा सा देखिए उसमें आपको लगेगा अलग ही कि हाँ ये भिंडी कुरकुरी है। तो बस वो उसी टाइप से है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि तेज़ फ्लेम पे पका रहे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी, और तेज़ पे फ्लेम पे पकाएंगे तो या तो जल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बस ये है कि तेज़ पे ही, गरम तेल में ही, तेज़ पे ही पकाना है और उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। तो बस इसी तरह से देखिए मैंने काफ़ी भिंडी निकाल ली है। अब जो भी थोड़ी बहुत बची होगी तो मैं उसको भी इसी तरह से तल लूँगी। बस उसके बाद जैसे भी मेरी सारी भिंडी तल जाएगी तो इसके बाद हमें और कुछ तो ऐड करना नहीं था। और भिंडी फ्राई, कुरकुरी वाली भिंडी इसी तरह से बनती है। तो हमने मसाले उसमें पहले ही ऐड कर लिए थे और बस इसको ऑयल में ही तलना है और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा अलग से डालना नहीं है। बस तैयार हो ही गई हमारी भिंडी फ्राई। देखिए जितना ना भिंडी इसको पकाने में, इसको भिंडी फ्राई कुरकुरी बनाने में ना इतना टाइम नहीं लगता जितना कि वो भिंडी को काटने में मुझे लग गया टाइम, ठीक है ना। तो आप लोग अगर बनाए ना तो यार आप लोग उसको पहले से काट के रख लेना, जिससे कि बनाने में आपको ईज़ी पड़े, है ना। या तो आप कम भिंडी का बनाना। मैंने कम से कम ना आधा किलो भिंडी का बनाया था तो मुझे बहुत टाइम लग गया। कम से कम मुझे काटने में 1 घंटा लग गया होगा, क्योंकि उसका बीज निकालना पड़ा ना मुझे, क्योंकि बीज वाला नहीं बनाना। बीज अगर डालते ना, वैसे भी कोई मतलब नहीं, ऑयल में निकल जाते वो सारे बीज, तो ना मुझे बीज वाला ऐसा बनाना भी नहीं था। तो मैंने सारे बीज इसलिए निकाले ना, तो मुझे आधा किलो भिंडी में 1 घंटा, सही बता रही हूँ 1 घंटा लग गया है मुझे। तो अगर आपको बनाना है तो या तो आप 250 ग्राम भिंडी का बनाना है, या तो आप पहले से भिंडी ऐसे कट करके रख लेना, ठीक है ना। तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा बनाने में। इतना बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, पता है। बनाने में तो 5 से 10 मिनट बस लगा होगा। उसको तलना ही है हमको, सारा मसाला डाल के, और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से मेरी सारी भिंडी तल गई है और ज़्यादा बची नहीं है। तो जितनी मैंने बनाया था, मसाला किया था भिंडी में, बस उसको मैंने सब इसी तरह से ऑयल में फ्राई कर लिया है। तो देखिए सारी की सारी भिंडी मेरी इस तरह से कुरकुरी बन गई है। और आपको ये दिल लग रहा होगा कि ये ऑयल हमारा ख़राब हो गया है, वेस्ट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। आप कोई सब्ज़ी में इसको यूज़ कर लेना, अच्छा ही ऑयल है, मसालों का। बस क्या है, उसके मसाले ना नीचे बैठ गए हैं, तो आप लोग उसको छान कर यूज़ कर लेना, लेकिन यूज़ कर लेना, वेस्ट मत करना। क्या करोगे वेस्ट करके, किसी सब्ज़ी में ऐड कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें टेस्ट भी आएगा वैसे भी इन मसालों का। बाकी मसाले जो भी हैं उनको निकाल के, मतलब छान के यूज़ कर लेना। मसाले हैं उनको फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मेरे जो भी बची हुई भिंडी थी बस इसी तरह से मैं डाल लूँगी, और जो जितनी मुझे फ्राई करनी थी मैंने उतनी कर ली है। मतलब मैंने पूरी मतलब आधा किलो भिंडी का ही बनाया है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है। तो देखिए आप लोग भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा ही डालना, इकट्ठा बिल्कुल मत डालना। अगर आप इकट्ठी डालेंगे ना तो वो कुरकुरी नहीं बनेगी, वो नरम टाइप की भिंडी बन जाएगी, मतलब भिंडी की सब्ज़ी बन जाएगी एक तरह से, वैसी वाली जो हम लोग नॉर्मली डेली बनाते हैं ना, उस टाइप की बन जाएगी। अगर आप भिंडी कुरकुरी बनाने चाह रहे हो अलग से स्पेशली, तो भाई वो उसके लिए आपको ऑयल में थोड़ी थोड़ी ही भिंडी डालनी पड़ेगी और गरम ऑयल में ही डालनी पड़ेगी, तभी बनेगी। नहीं तो आप लोग सोचेंगे यार हमने ऐसी बनाई, ट्राई करके देखी तो हमसे तो नहीं बनी यार, ऐसा नहीं होता है। आपको जैसा बताया गया रेसिपी में आप वैसे ही फॉलो कीजिए तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट टाइम बोलेंगे कि यार हमारी भिंडी तो नरम बनी है, कुरकुरी नहीं बनी है। हाँ तो भाई आपको जैसा रेसिपी में दिखाया जा रहा है या बताया भी जा रहा है, आप उसको भी ध्यान में रखिए कि आपको रेसिपी में क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने सब्ज़ी बघार देना है तो पूरी भिंडी को इकट्ठी डाल देना, नहीं बिल्कुल मत करना। जैसे हम लोग भजी वगैरह फ्राई करते हैं, तलते हैं, तो उसी तरह से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ठीक है ना। तो मैंने भी भिंडी को देखिए थोड़ा थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो बस थोड़ा थोड़ा तलने के कारण वो मतलब इस तरह से दिख रहा है तेल। तो आप लोग भी देखिएगा, उसमें पहले ही ऑयल ज़्यादा डालिएगा। अब थोड़ा सा गंदा होता है ऑयल तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो यूज़ हो जाएगा। लेकिन आप लोग ज़्यादा ही, अगर आपको फ्राई ऐसी भिंडी बनानी है ना, तो तेल का यूज़ थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बस इसी तरह से मेरी ये सारी की सारी भिंडी तल गई है, सारी निकल गई है। आप इसको ना रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, और दाल चावल के साथ भी अच्छी लगेगी खाने में। बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं आप लोग। देखिए बच्चे वैसे भी कोई सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, आप लोग ना बच्चों को टिफ़िन में इस तरह से बना के देंगे ना तो बच्चे बहुत अच्छे से खाएंगे। उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है इस टाइप की चीज़ें, तो क्योंकि उनको वैसे प्याज वगैरह पसंद नहीं रहती है। तो देखिए मेरी भिंडी तैयार हो गई है, ये मैंने एक थाली में निकाल के देखिए अच्छे से कुरकुरी एकदम भिंडी बनी है,
कुरकुरी देखिए बिल्कुल नरम नहीं है, बिल्कुल चिप नहीं है, इसी तरह से कुरकुरी टाइप की बनी है। और ये भिंडी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। वो हम जो खाते हैं ना वैसी वाली बनाते हैं और भिंडी की सब्ज़ी, उससे ज़्यादा टेस्टी ये भिंडी लगती है। शादियों में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी भिंडी बनती है ये। तो यार देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है ये भिंडी। तो आप लोगों को पसंद आया तो भाई मेरी रेसिपी आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह से मैं आपके लिए और भी न्यू रेसिपी लाती रहूँगी, तो मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और इसी तरह से आप मेरे आगे भी रेसिपी को देखते रहिए। और जिस तरह से आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी, तो उसके लिए थैंक